नीरज जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। आपने रुझान देख लिए होंगे, पोल ऑफ पोल्स के जो रुझान है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे पहले तो एनडीटीवी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि मैथिली बेटी है और उसको आपने आज नेशनल एनडीटीवी पर लाया। और हम मैथिली से एक अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि बेटी हो, संस्कार हो, इस बिहार और देश की राजनीति में सफलता के नए आयाम गढ़ो। तो एक योजना है जो देश में अनूठी योजना है बेटा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, जो हमारे अगले 5 साल का कार्य योजना है। माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए ने यह तय किया है कि हर एक पंचायत में हम कन्यादान के लिए, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है, जो समाज का गरीब तबका है, मजलूम है, जिसके साथ परेशानी होती है, वह साजो सामान नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप हमको बनाना है। तो हम अनुरोध मैथिली ठाकुर से यह करेंगे और ये आदेश भी दे सकते हैं, उम्र में बड़े हैं, कि बेटा एक कन्यादान के लिए इस कन्या विवाह मंडप योजना के साथ एक गीत जरूर बनाना, जिससे आप आम बेटियों को यह आत्मविश्वास पैदा होगा। जैसे आप चुनाव अभी कह रही थी कि जब जा रहे थे तो बेटियां कितना हमारे प्रति सहानुभूति का भाव रखती थी। एक सवाल यह, मैथिली हमारे साथ है नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैथिली आपकी बात सुन के आपको जवाब टाल दिया सोशल मीडिया के जरिए जरूर देंगी। विकास जी, जो मूल सवाल था नीरज कुमार जी, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी मनोदशा और एनडीए में जेडीयू की सीटें काफी कम रह गई थी, तो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात के और गुजारिश की थी कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन मान मनोबल के बाद मान गए थे। और क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यह कह रहा हूं कि 2020 का चुनाव का रेफरेंस आपने दिया। 2000 हमारे बारे में कहा गया कि तीसरे नंबर की पार्टी है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे 12 सांसद हो गए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरी समझ में है कि देखिए, बिहार विकास के साथ साथ सामाजिक सवालों पर भी बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस पूरे चुनावी अभियान में, चाहे 2024 का चुनावी अभियान विपक्ष का वही नैरेटिव, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे और विकासहीनता। लेकिन एक नया चीज जुड़ा, SIR। एक दूसरा चीज जुड़ा, जननायक की उपाधि चोरी कर लेना। जननायक कर्पूरी जी एक ही पैदा लिए, पूरा देश इस पर गर्व करता है कि झोपड़ी का लाल। अब राहुल जी भी जननायक 17 अगस्त को कहला गए, अपनी पार्टी से ट्विटर हैंडल से उनको कहा गया। तो ये लोगों का इससे आत्मविश्वास हिलता है कि हमारे नीरज जी, अब बात आपकी समझ गए। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, हमसे भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ देखिए प्रभु चावला जी हाल ही में जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु चावला जी, मेरा भी सवाल वही है जो अभी नीरज कुमार जी से हमने पूछा कि क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी मौका देगी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने का, या नीतीश कुमार पिछली बार की तरह इस बार भी तय करेंगे कि वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? है उसमें कहीं कुछ। मैं आंकड़े देख रहा था, मैं एनडीटीवी इंग्लिश में बैठा था, मेरे को इसके जो हम अभी भी ओपिनियन देंगे, ये मान के चल रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। जैसे पहले का ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। तो जो इस तरह की बनी हुई है, जैसे महाराष्ट्र में शुरू हुआ, शिंदे को हटा करके उन्होंने उनको बनाया अपने बीजेपी को, क्योंकि इस जो ब्रेकअप दिया है इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि बीजेपी की कितनी है, जेडीयू की कितनी है। अगर आंकड़े होते तब उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन कर सकते थे, तब बहुत आसान होता हमारे लिए कहना कि कौन बन सकता है, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास है नहीं। इसलिए जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ, सुमित जानते होंगे या बाकी लोग भी जानते होंगे, अगर 147 सीटें आती हैं तो तभी आएंगी जब जेडीयू नंबर 1 होगा। मेरा अंदाजा ये है, अगर जेडीयू नंबर 1 है तो किसी भी हालत में आप बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं।
ये मेरा अनुमान है, क्योंकि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं मैं उनसे सहमत ये नहीं कह सकता कुछ भी। सर मैं ये बता देती हूँ आपको, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े कम हो रहे हैं, जो एटलीस्ट मैटराइज का जो पोल है वो ये दिखाता है, क्योंकि अलग अलग पोल्स हम दिखा रहे हैं, और उसमें जेडीयू की सीटें तकरीबन 20 बढ़ रही हैं और 40 के बाद 63 हो जाएंगी। जी 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 बिल्कुल, और बीजेपी की सीटें तकरीबन 10 से 15 घट रही हैं। तो इसका मतलब ये नीतीश, जैसे पहले अनुमान लगाया, नीतीश की फेवर में मैंडेट है ये, इस बार ये मान करके चलना चाहिए बीजेपी के खिलाफ चला गया है। पर ये बीजेपी पसंद करेगी नहीं करेगी ये पता लगे जब हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। अगर ये स्थिति है कि जेडीयू की सीटें पहले से ज़्यादा आने वाली हैं तो उनको कोई मुख्यमंत्री बनने से 10वीं बार रोक नहीं सकता। बीजेपी ने बनाएगी तो वो बना लेंगे दूसरे वाले। तो जिस तरह की वहाँ पर देख रहे हैं कि पिछली 9 बार भी ऐसे हुआ कि इधर से नहीं तो उधर से बन गए, तो ये अगर एग्जिट पोल ठीक निकले तो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रभु सर, आपके पहले यहाँ पर चर्चा चल रही थी पिछले शो में, तो किसी ने ये कमेंट भी किया कि दूल्हा तो तय है। दूल्हा तो नीतीश, बराती कौन होंगे? बराती कौन होंगे? बराती बदल सकते हैं पीछे से। नीरज जी भी मुस्कुरा रहे हैं। नीरज जी, आपकी ये मुस्कुराहट क्या इशारा कर रही है? क्या ऐसी कोई संभावना है कि तीसरी बार फिर एक बार लालू के पास? मैं दूल्हा शब्द पर मुझे मुस्कुराहट आई। ये तय है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए लगातार मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व पर जिस ढंग से व्यक्तिगत आक्षेप विपक्ष ने किया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, हाईजैक हो गए, तो अब देख लीजिए जो अभी तो एग्जिट पोल आया है, एग्जैक्ट पोल के बाद क्या होगा इन लोगों का। जो भी आरोप इन लोगों ने लगाया उससे नीतीश कुमार जी के पक्ष में वातावरण बना, और नीतीश कुमार जी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। ये सबसे खूबसूरती थी। और एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे और राज्य के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं रिकॉर्ड आज बोल रहा हूँ। प्रभु सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे? प्रभु सर, मैं एक बार, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स देखी हुई है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। 2004 में जब बीजेपी हार गई थी, नीतीश कुमार बड़े पॉपुलर हो गए थे। अब भी वही देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता उस वक्त एक आपका हुआ था, किसी का हुआ था कन्वेंशन, उसमें बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की बहुत तारीफ कर रहे थे। शाहनवाज खान और नीतीश कुमार हैं, उनको उसमें भी लगता है नीतीश कुमार बल्ली बहुत अच्छा है। अब नीतीश कुमार अब भी उनको लगता है कि बहुत है, जबकि कई पार्टियां बदल के आ चुकी हैं। तो अब बीजेपी अपने नेताओं की तारीफ नहीं कर रहे कि मोदी ने जिताया या नहीं जिताया, हालांकि मोदी जी की वजह से जो मिलेंगी सीटें उनको। तो ये जेडी यहाँ लोकल बिहार के नेता जितने भी हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ इतनी करते इतने अपने पार्टी नेता के नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई नेता इसलिए बना ही नहीं वहाँ पर कोई जो इलेक्शन जिता सके। आज तक बीजेपी का कोई फेस नहीं है वहाँ पर जो इनको जितवा करके वहाँ ला सके। नीतीश कुमार के नाम से जीतते हैं या मोदी जी के नाम से जीतते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि 2004 से जो चला आ रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी लोकल बीजेपी नेताओं के लिए नीतीश कुमार मोदी जी से भी बड़ा है। एक सवाल नीरज जी से है। नीरज जी, नो डाउट नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़े हैं, आज जो ट्रेंड दिख रहा है वो नीतीश कुमार का उसमें देन है। लेकिन एक तरफ आप राजद पे आरोप लगाते हैं, लेकिन औराई से मैं हूँ, मुजफ्फरपुर के औराई से कम आ रही है और औराई में रमा निषाद को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने माला पहनाया और संजय झा रोक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक सीनियर आदमी अपने बच्चों को डांट रहा हो। उस 5 सेकेंड का फुटेज देखिए, संजय झा नीतीश कुमार को ऐसे रोक रहे थे। ऋषि जी आपकी बात पहुंचा देता हूं, शायद आवाज नहीं पहुंची नीरज जी तक। जी नीरज जी, ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। नहीं, आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज तो आ गई। वो जो रमा निषाद को माला पहनाने वाला एपिसोड था जहाँ संजय झा ने रोका मुख्यमंत्री को, जिस प्रकार से रोका, ने डांटने का एक एक्सप्रेशन था संजय झा का, नीतीश कुमार को एक तरह से डांट रहे थे। वो 5 सेकंड का फुटेज देखिए, संजय झा और नीतीश कुमार में उम्र का फासला देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक कद देखिए, और संजय झा ऐसे डांट रहे थे जैसे कोई बच्चे को संजय झा तो डांट खा रहे थे भाई मुख्यमंत्री को। नहीं, संजय झा का आप एक्सप्रेशन देखिए, सुनिए उनको। मैं तो कहूंगा उस फुटेज को आप निकालिए, संजय झा का एक्सप्रेशन देखिए नीतीश कुमार के प्रति। नीरज जी आपका जवाब? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी घटना, यही सब नैरेटिव बनाया गया बिहार में कि नीतीश कुमार जी ने ये किया वो किया, तब पर भी भरोसा क्यों है नीतीश कुमार जी पर? देखिए, पूरे चुनावी अभियान में माननीय प्रभु चावला जी जैसे लोग बड़े पत्रकार यहाँ पर हैं, आप लोग बहुत दिन से कवर कर रहे होंगे चुनाव को। मैं जितना समझ पाया हूं कि पहली बार लोग यह बोल रहे थे कि हम किस नाम पर वोट देने जा रहे हैं, वह विकास का नारा बोलते थे। आपके भी रिपोर्टर ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग किए, यह मैं पहली बार देख रहा था, लोग खुल के बोल रहे थे।
एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, महिलाएं नीतीश कुमार जी के प्रति पॉजिटिव रहती थी, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन महिला रोजगार योजना जो जुड़ा उससे मोस्ट बैकवर्ड और दलित महिलाएं, ठीक है, वो जिस ढंग से अट्रैक्ट हुई नीतीश कुमार जी के प्रति और एनडीए के प्रति, ये हमारे सोशल बेस का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है। नीरज जी, हमारे साथ ये वरिष्ठ समझना बहुत वरिष्ठ जरूरी है, सहयोगी, पूर्व पंचायती सहयोगी राज से हमारे ताकत विजय नहीं। त्रिवेदी जी हैं, वो एक सवाल लेना चाह रहे हैं आपसे। नीरज जी, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। जी जरूर जरूर। दिल्ली में और अक्सर आजकल पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट देने का फैशन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आपको 20 साल में 18 साल तक पार्टी देती रही, क्या ये मौका है कि इस बार आप कोई रिटर्न गिफ्ट दें भारतीय जनता पार्टी को? हेलो तो वो जहाज जा रहा था, आवाज कट रही जी थी। नीरज जी, मैं ये सवाल समझना चाहता हूं कि क्या बोला दिल्ली में और आजकल बड़े शहरों में पार्टीज के बाद रिटर्न गिफ्ट देने का फैशन है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को पार्टी दे रही है 18 साल तक, तो क्या इस बार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट देने का मन बना रहे हैं? अरे जब रिटर्न गिफ्ट लेने वाले ही कह रहे हैं कि आप ही बनिए चीफ मिनिस्टर, आपके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रदेश नेतृत्व तो शुरू से बोल रहा था, शीर्ष नेतृत्व ने भी स्पष्ट कर दिया। तो जनता तो गिफ्ट के रूप में नीतीश कुमार जी को ही देखती है, तो जो रिटर्न गिफ्ट जी लेना चाहते हैं वही ऑफर कर रहे हैं कि नहीं आप ही रहिए मुख्यमंत्री, इसलिए विजय पताका वही रहेगा। विजय बाबू, मेरे साथ एक और नीरज कुमार हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और चितरंजन गगन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। काफी देर से हम आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन अब ऑडियो थ्रू हो चुका है। चितरंजन जी, मेरा सवाल आपसे है, अब जो स्थिति दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में, वो आरजेडी का ऐसा लग रहा है कि बोरिया बिस्तर पैक हो रहा है। क्या ये तेजस्वी के अगेंस्ट में मैंडेट मानेंगे इसको आप, अगर ऐसा ही परसों आता है 14 तारीख को? सुमित जी, आपको भी लंबा अनुभव है, और जो आपके पैनल में जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार लोग, उन लोग का भी लंबा अनुभव है, हमको भी कुछ अनुभव है, और मैं ज्यादा दिन पहले नहीं जानना चाहता हूं। मैं 2015, 2020 और अब 2025 है। 2015 में क्या आया था एग्जिट पोल? भाजपा कार्यालय में काउंटिंग के दिन, उस समय जनता दल और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। भाजपा कार्यालय के सामने में फटाका फोड़ना लोग शुरू कर दिया। जब काउंटिंग शुरू हुआ और जैसे पोस्टर बैलेट की गिनती शुरू हुई, फटाका फोड़ना लोग शुरू कर दिया। जितने भी मीडिया के जो भान होता है सारे भाजपा कार्यालय के सामने लगे हुए। फिर 2020 में भी वही स्थिति थी। कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि महागठबंधन टक्कर में है, सरकार भी बना सकती है। रिजल्ट हुआ, सरकार बना। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मात्र 12,000 वोट का अंतर। और इस बार जब विश्लेषण लोग कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार लोग, तो बड़ी हंसी आ रही थी। और खासकर एग्जिट पोल जो है, तो हम लोग भी जो है सो फीडबैक लिए हैं। 90,700 कुछ बूथ है, और अभी हम अपने कंट्रोल रूम से निकल के आके डिबेट में आके बैठे। हमने भी सब बूथ का फीडबैक लिया। और बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ हर क्षेत्र का अलग अलग राजनीति और अलग अलग समीकरण होता है। और हम लोग का जो फीडबैक है उसमें जस्ट एग्जिट पोल का उल्टा है। हम 170 से प्लस जा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 14 तारीख को काउंटिंग होगी। आपने अपना एग्जिट पोल कराया चितरंजन जी, आप लोगों ने अपना सर्वे कराया है, और आप कह रहे हैं आप 170 पार हैं, मतलब क्लीन स्वीप। 200 ही कह देते सर। नहीं, कैसे कह देते? नहीं, हम जब 90,000 बूथ थे, हम जो फीडबैक लिए, हाँ, वो गलत है। और आप कहीं से सैंपल लेके लिए, आपका जो एग्जिट पोल निकालने का जो तरीका है, अब उसको आप कह रहे हैं कि मान लें। मैंने कहा कि 2020 में क्या एग्जिट पोल था, 2015 में क्या? आपकी जो बात है उस पर देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए, उनका स्वागत है। हुसैन साहब, चितरंजन जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बूथ का सर्वे कराया है,
वोटिंग के बाद और 170 प्लस सीटें अकेले महागठबंधन जीत रहा है। जब अपना ही कराया तो इतना कम क्यों बता रहे हैं? थोड़ा ज्यादा बताना चाहिए भाई। हम अपना थोड़ी बता रहे हैं आपको, हम तो जो मीडिया ने जो एग्जिट पोल करते हैं उस एजेंसी ने जो कहा है वो बता रहे हैं। जब अपना ही करना है, रिजल्ट 14 को आएगा तो 170 की कंजूसी क्यों कर रहे हैं? 210-12 बता दें। वो कहते हैं ना, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? तो तू कहे तो नंबर दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? तो कह दे जो कहना है। लेकिन पिछली बार भी जीत के बहुत करीब थे तो और मात्र 12,000 वोट का अंतर था। पोल जिन लोगों ने किया है उनके, हाँ ये भी बताता हूँ आपको। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, आपको याद है भदौरिया जी? आप तो कवर कर रहे थे, सुमित जी भी थे। तो आप लोगों के तो सामने एक वोट से हमारी सरकार चली गई और एक वोट से 8 वोट और 9 वोट से भी लोग हारते जीतते हैं। तो ये कहना कि 12,000 से हो गया तो 12,000 बढ़ा लेते आप, ये नहीं होता है। ये सब ऐसे तर्क हैं जो बाद में दिए जाते हैं। 12,000 से आप कम थे और 5 साल सरकार से दूर थे, और अभी आपने कैंपेन ठीक से किया नहीं, आप इकट्ठे होके चले नहीं। कांग्रेस और आरजेडी के हमारे यहाँ भागलपुर में 2 सीट पर तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे, 6 में 2 पे लड़ रहे थे। ऐसे कई जगह इनका गठबंधन साथी नहीं हुआ। वोट अधिकार यात्रा में जितनी कांग्रेस ने मेहनत की, उसके बाद कैंपेन में राहुल गांधी गायब हो गए। एक दूसरे, अगर आप ये पूछें, चितरंजन जी बैठे हैं आपके सामने, पूछिए कि क्या हमारे यहाँ सब गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी, हम लोग एक दिन भी चैन से नहीं बैठे, चेहरे का रंग उतर गया है, धूप में, पानी में, पसीने में घूम के आ रहे हैं, कोई एक दिन भी एक रात ठीक से सोए नहीं। लेकिन कांग्रेस के आरजेडी के पास क्या था? 2 हेलीकॉप्टर था। तेजस्वी यादव 9 सभा 1 से करते थे, 9 सभा 1 से करते थे। यानी उनके माई समीकरण के बारी सिद्दीकी साहब, बड़े बड़े नेता कोई कैंपेन में गए ही नहीं। वो जाते थे, हाथ हिलाते थे, चले आते थे। तो लोगों में को समझ में नहीं आया वो करना क्या चाहते हैं। एक बात स्पष्ट हो गई है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन है, जहां योगी जी कैंपेन कर रहे हैं, जहां अमित शाह जी कैंपेन कर रहे हैं, जहां पर पूरा माहौल बना हुआ है, जहां हमारे पास स्टेट के लीडर कैंपेन कर रहे हैं, उनके यहाँ तो कैंपेन भी नहीं था। ठीक है, तो शहनवाज जी, कैसे? आपने तो एक बड़ा सवाल है, आज भी राजनीतिक गलियारों में बार बार पूछा जा रहा है। वो सवाल आपसे बिना पूछे ये बातचीत पूरी नहीं होगी। और वो सवाल ये है, उसको मैं हमारे वरिष्ठ पूर्व सहयोगी विजय त्रिवेदी के सवालों के लहजे में आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या अब जेडीयू को रिटर्न गिफ्ट दे देना चाहिए? विजय जी, यही सवाल था ना आपका? शहनवाज जी के मन की बात आपने कही, मेरे मन की बात। विजय जी का अंदाज मालूम है मुझे। और उनके सवाल के जवाब में जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार जी थे, उन्होंने ये कहा कि रिटर्न गिफ्ट देने की बारी कहां आ रही है, वो तो खुद ही कह दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो आप रिटर्न गिफ्ट अगर मांग लेंगे तो शायद मिल जाएगा। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरे कैंपेन में और स्टेट में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था। हम दोनों चेहरे को आगे करके और अपने अलायंस के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारे जो अलायंस हैं मजबूती से इकट्ठे होकर चुनाव लड़े हैं। और अमित शाह जी ने तो साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री को मैंडेट मिलेगा तो उसमें कहाँ कोई गिफ्ट क्या बात है? वो तो उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में जीतेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो ये बात तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बाद में कुछ महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जो सवाल हैं, नहीं, देखिए, जो आपके सवाल थे उसका जवाब मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं उतनी बड़ी अथॉरिटी तो हूं नहीं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सबके बिहाफ पे प्रवक्ता के नाते तो कह सकता हूं। जो बातें नेता कहते हैं उसको मैंने दोहराने की कोशिश की और मैंने बता दिया कि हमारे नेता अमित शाह जी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है।
न सोनिया जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं, न लालू जी स्टूडियो में अपने ऋषि बेटे को कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री वो कुछ बना सवाल सकते हैं। लेना चाहते हैं आपसे। इसके बाद तो कोई शहनवाज सवाल ही नहीं उठता जी, है। ऋषि जी। शाहनवाज जी, मैं बिहार से ही बिलोंग जी, जी, करता हूँ। जरूर ले। मेरा एक सवाल आपसे है कि आप पूरे बिहार में बहुत पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर नेता को नेपथ्य में रखना, क्योंकि भाजपा जैसे पार्टी, ये समझ से परे। दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कैबिनेट में पहले भी आप मंत्री थे और उद्योग मंत्री थे, आपने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया बिहार के लिए। तो क्या जो नए कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा उसमें शाहनवाज हुसैन हिस्सा होंगे? जी देखिए, सवाल नंबर 1 का जवाब यह है कि अगर मैं नेपथ्य में होता तो एनडीटीवी जैसा प्रतिष्ठित चैनल मुझे बीजेपी के नेता के तौर जी। पर नहीं बुलाता, आप जैसे समय की महान कमी है लोगों के शहनवाज सामने जी। खड़ा नहीं करता। समय की कमी और है आपका। आप बीजेपी के स्टार प्रचारक से बातचीत कर रहे हैं, नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक से बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी आपका और सभी हमारे मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पोल्स में अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो आपके सामने है।